Now we start 3.7 relative velocity. फर्स्ट हम एक इलेस्ट्रेशन लेते हैं. सपोज हम कोई ट्रेन में बैठे हैं. सपोज अहमदाबाद से बड़ौदा जा रही है और दूसरी ट्रेन कमिंग फ्रॉम बड़ौदा टू अहमदाबाद, हमारा फ्रेंड इस ट्रेन में है. हमारी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो सपोज 50 किलोमीटर पर आवर है और जो बड़ौदा से जो ट्रेन यहाँ पे अहमदाबाद की ओर आ रही है उसकी वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है. नाउ आफ्टर सम टाइम बोथ ट्रेन मीट ईच अदर एट पॉइंट. तो जब वो ट्रेन एक दूसरे को मिलती है, क्रॉस करती है, तब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो जो हमारी फ्रेंड्स जो ट्रेन में है वो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो हमें 120 किलोमीटर पर आवर मालूम पड़ती है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर जा रही है, वो अहमदाबाद से बड़ौदा यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है ऐसे मानो, और दूसरी ट्रेन जो बड़ौदा से अहमदाबाद आ रही है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एडिशन होता है, यानी कि जो वेलोसिटी है ए ट्रेन और बी ट्रेन की, यानी हमारी और हमारे फ्रेंड्स की ट्रेन की, उसका एडिशन होता है. तो टोटल वेलोसिटी इज 120 किलोमीटर पर आवर है. और जो हमारा फ्रेंड्स है वो हमारी ट्रेन देख रहा है, उसे भी हमारी ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा. अब मानो कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है. नाउ बोथ ट्रेन आर गोइंग टू अहमदाबाद टू बड़ौदा इन सेम डायरेक्शन, बट जो वेलोसिटी हमारे ट्रेन की है 50 किलोमीटर है और हमारे फ्रेंड्स की जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है वो सपोज 70 किलोमीटर है. तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी कि जो फ्रेंड्स की ट्रेन है हमारी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 माइनस 20 सॉरी 70 माइनस 50 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और हमें 20 किलोमीटर पर आवर की झड़प से और या स्पीड से वो ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है. और हमारे फ्रेंड्स को जो हमारी ट्रेन है वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दिखाई देती है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि उसको हमारी ट्रेन पीछे चल रही होगी ऐसा दिखाई देता है और हमको उसकी ट्रेन आगे की डायरेक्शन में जा रही वैसा दिखाई देता है. यानी कि एक ही दिशा में जब ट्रेन यानी ऑब्जेक्ट जो मूविंग करते हैं तो दोनों का वेलोसिटी का और सब्सट्रैक्शन होता है, और एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों का वेलोसिटी का एडिशन होता है. नाउ यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है. सपोज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है ए उसका इनिशियल जो डिस्टेंस है एक्स ए ओ है, यानी कि जो पोजीशन है उसका एक्स ए ओ होगा और बी का जो होगा एक्स बी ओ होगा. अब ए और बी, ए वी ए वेलोसिटी और बी वी बी वेलोसिटी के साथ प्लस एक्स डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूविंग करते हैं. आफ्टर सम टाइम यानी कि टी टाइम के बाद ए वाला जो ट्रेन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वी ए टी डिस्टेंस तय करता है और जो बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वी बी टी डिस्टेंस तय करता है. आफ्टर टी टाइम टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए और बी इज एक्स ए ओ प्लस वी ए टी और एक्स बी ओ प्लस वी बी टी होगा. वही जो हमारी जो फिगर है वही दर्शाता है. हमने वो जो फिगर ड्रॉ की है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर
two object A and B moving uniformly with average velocity V and VB in one dimension, say along x axis, if XAO and XBO are the position of objects A and B respectively at time t is equal to 0. हमने जो फिगर में ड्रॉ किया है वही लिखा है. If after some time that position XAT and XBT at time t are given by, मैंने अभी कहा वही होगा XAT यानी कि t टाइम पर ए का जो पोजीशन होगा XAO प्लस VAT एंड बी का पोजीशन होगा XBT XBO प्लस VBT. देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट A टू ऑब्जेक्ट B इज गिवन बाय, यानी कि दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा XBAT यानी कि t टाइम में B और A का रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिलेगा XBT माइनस XAT इज इक्वल टू XAO माइनस XBO प्लस VB माइनस VA इंटू T. Equation 3 is easily interpreted if tell us that as seen from object A, object B has velocity VB minus VA, यानी कि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऐसी होगी, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B changes steadily by an amount VB minus VA each unit of time. Now the velocity of object B relative to object A is VBA is equal to VB minus VA, यानी कि जो B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिव टू A वो VB माइनस VA है, यानी कि हम ऐसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट B की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A तो VB माइनस VA होगा. और सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट B इज VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB होगा. हम दोनों का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, यहाँ पे VB माइनस VA है तो VBA, यहाँ पे VA माइनस VB है तो VAB. ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ है. मैंने अभी कहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी का एडिशन होगा. वो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है. नाउ अब ग्राफ यानी कि प्लॉट है हमारे पास. फर्स्ट यहाँ पे ए और बी का जो एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ है हमने ये ड्रॉप किया है. यहाँ पे है जो ए है इसमें इफ वी बी इज इक्वल टू वी, यानी कि दोनों की जो वेलोसिटी सेम है, इक्वल है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी इज इक्वल टू 0 होगी. अब 0 होगी तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने जो इक्वेशन 3 लिखा था वो इक्वेशन 3 जो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू 0 होता है वो 0 होगा, यानी कि ये और ये सेम होगा, यानी इक्वल होगा. यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर और t इज इक्वल टू t टाइम पर दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा. हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ओ माइनस एक्स ए. Therefore, the two objects stay at a constant distance XABO minus XAO apart, and their x versus t graph are straight line. हम देख सकते हैं दोनों के स्ट्रेट लाइन है. वो इसका स्लोप हमें वेलोसिटी b का देता है vb, ये इसका स्लोप a का वेलोसिटी मिलता है हमें. हम देख सकते हैं कि जो x वर्सेस ग्राफ है आर स्ट्रेट लाइन and parallel to each other as shown in figure, यानी कि दोनों पैरेलल है. दोनों ग्राफ कभी भी कोई भी टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, यानी कि
मीट नहीं करते, नॉट मीट ईच अदर। नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। यहाँ पे दूसरा ग्राफ है जो इसमें हम कि इफ वी ए इज ग्रेटर वी बी है, यानी कि वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव, वन ग्राफ इज स्टेपर देन द अदर ग्राफ एंड दे मीट एट कॉमन पॉइंट। यानी कि जो ए का वेलोसिटी ज़्यादा है, बी का कम है, तो ए पीछे है और ए बी आगे है, फिर भी इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो कोई टी टाइम पर बी को मिलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, मीट ईच अदर एट टी टाइम। जब वो दोनों मिलते हैं तब दोनों का टी टाइम पर जो पोजीशन होता है एक्स बी टी और एक्स ए टी दोनों इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, यानी कि दोनों में जो ऑब्जेक्ट ए है और बी है ये पॉइंट पर मिलते हैं, आफ्टर ये ओवरटेक करता है, बी पीछे रह जाता है, ये आगे चले जाता है, एंड एक्स जब ओवरटेक करता है तब एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ ग्राफ 3 we show that the velocity of x is positive and xb जो वेलोसिटी b इज नेगेटिव, जिसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं। तो कोई t इज इक्वल टू टी टाइम पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। जब एक दूसरे को मिलेंगे तो दोनों का जो पोजीशन होगा टी टाइम पर वो सेम होगा, यानी कि एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स ए टी होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है सपोज वी एंड वी बी आर ऑफ पॉजिटिव साइन ऑपोजिट साइंस, द टू ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट एट दिस टाइम एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू 0। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो कोई एक पॉइंट पर वो मिलेंगे और बाद में एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाएंगे। तो हम वो फिगर से समझ सकते हैं, बी का डायरेक्शन इस तरफ होगा और ए का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों यहाँ एक दूसरे के बीच में, नॉट मिडल है सेंटर पॉइंट, बट कोई दूसरे पॉइंट पर यहाँ पे एक दूसरे के बीच में मिलेंगे और बी उस तरफ चला जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में और ए इस तरफ चला जाएगा।